नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, पीरियड्स यानी कि माहवारी में लड़कियां हो, महिलाएं हो, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है वो है क्रैम्प्स यानी कि पेन की समस्या, जो उन्हें दर्द झेलना पड़ता है। उसके साथ ही कई बार ब्लोटिंग की समस्या, हैवी फ्लो, नौजिया, वॉमिटिंग भी होना, यहाँ तक कि चक्कर भी आते हैं। कुछ लोगों को मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन की समस्या भी देखने को मिलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं मेंसेस के दौरान कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं लंबे टाइम से झेलनी पड़ रही हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी ही गलतियों के बारे में जिसको अवॉइड करके आप अपने मेंसेस के दर्द में आराम पा सकते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे नेचुरल इजी टिप्स जिसको फॉलो करने से आपके जो मेंसेस हैं वो ईजिली पास हो जाएंगे, और साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन जिसकी जानकारी देने वाली हूँ जो कि आपको किसी भी तरह की पेन किलर को खाने से बचाएगा। नंबर 1, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आपको दर्द हो गया, पेन हो गया, मूड स्विंग्स हो गए यानी कि चिड़चिड़ापन हो गया, ये सारी दिक्कतें ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। उन लोगों को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है जो लोग लगातार काफ़ी टाइम से फास्ट फूड का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चॉकलेट या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जैसी चीज़ों को सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। उन लोगों के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप अपनी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को अगर आप कम करते हैं, हरी सब्जियाँ जैसे कि लौकी हो गया, हरा कद्दू हो गया, शिमला मिर्च हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इनका सेवन करने से इनके अंदर जो आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि मेंसेस के दौरान अगर आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है उसमें भी आयरन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ब्लड को बनाने के लिए, और साथ ही मैग्नीशियम भी आपके क्रैम्प्स को, आपके पेन को कम करने में सहायक होगा। नंबर 2, मेंसेस के दौरान फीमेल बॉडी जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, और साथ ही उनका जो डाइजेशन होता है वो लो होता है। तो इसलिए मेंसेस के दौरान अगर आप ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, नॉनवेज का सेवन करते हैं या फिर एग वगैरह लेते हैं तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। ब्लैक कॉफ़ी हो गया, ग्रीन टी हो गया, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो इसको अवॉइड करें। इससे आपके जो क्रैम्प्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आपको दर्द की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, मेंसेस के दौरान खान पान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फीमेल बॉडी के ऊपर। ऐसे में आप ग्रीन टी हो गया या फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गई या आइस वाटर हो गया, इनको ज़रूर अवॉइड करें। इससे आपके जो क्रैम्प्स है वो पेन बढ़ जाते हैं। ऐसे में आप अपना न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्दी डाइट को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें, और दूध का सेवन तो ज़रूर करें। रोज़ाना 1 या 2 ग्लास दूध अगर आप पी सकते हैं मेंसेस के दौरान तो इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। नंबर 3, हेड बाथ ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी कि अगर आप सर धोकर नहाते हैं पीरियड्स के दौरान तो ये माना जाता है कि उस दौरान आपका जो फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से खुल के फ्लो नहीं हो पाता है, और इससे भी आपको क्रैम्प्स होते हैं। इसका मेन लॉजिक क्या है दोस्तों, कि जब भी आप नहाते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए, आप शावर लेते हैं तो जब भी आप नहाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपकी जो अपर बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी की जो लोअर हिस्से की जो हीट होती है वो अब ऊपर के साइड शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे कमर के और पेट के आसपास के एरिया में क्रैम्प्स जो है वो पेन बढ़ जाता है। ऐसे में आप जब भी ड्यूरिंग मेंसेस नहाते हैं तो गुनगुने पानी से ही नहाएं, और कोशिश करें कि फर्स्ट 3 डेज आप सर को ना धोएं, हेड बाथ ना लें, जिससे कि आपकी अपर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, वो लो ना होने पाए, जिससे कि आपकी लोअर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पहले से ज़्यादा गर्म होता है तो वो उसकी गर्माहट जो हीट है वो शिफ्ट ना हो। इससे आपके ओव्यूलेशन पर भी प्रभाव पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, आपकी जो ओव्यूलेशन की टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट 3 डेज आप हेड बाथ बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अपने प्राइवेट पार्ट को और उसके हाइजीन को, पर्सनल हाइजीन को ज़रूर मेंटेन रखें, साफ रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपको पेन या क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप फिटकरी यानी कि मैग्नीशियम सॉल्ट को पानी में डालकर उससे नहाएं। इससे आपके कमर के, पेट के हिस्से में जो दर्द है या पैरों तक वो दर्द जा रहा है उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप नहाते हैं, शावर लेते हैं तो उस दौरान टेम्परेरी ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि हेड बाथ तो बिल्कुल भी ना लें, और जब भी नहाएं गुनगुने पानी से ही नहाएं। नंबर 4, इस दौरान ओवर वर्कआउट या लॉन्ग वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें। नॉर्मल एक्सरसाइज करें, नॉर्मल वॉक करें। इसके लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेन में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 5, कि आप अपनी स्लीप से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर इस दौरान आप मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के आराम की आपको सख्त ज़रूरत है। नंबर 6 दोस्तों,
पीरियड्स के तीसरे से चौथे दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको ब्लोटिंग की समस्या तो होती ही है, साथ ही आपको इन्फेक्शन का भी डर रहता है, जिसकी वजह से आपका जो वेजाइना का पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाता है। नंबर 7, मेंसेस के दौरान यूज़ होने वाले सैनिटरी पैड या टैम्पोन्स जो आप मार्केट से लेके आते हैं, उसे ब्राइट वाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो केमिकल होते हैं ये बहुत लंबे टाइम तक आपके इस्तेमाल करने की वजह से वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल पीसीओडी की समस्या कॉमन होती जा रही है, यूटीआई का प्रॉब्लम कॉमन हो गया है। इसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में इचिंग की समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है ब्लड का, या तो फिर फ्लो ही कम हो रहा है, ब्लीडिंग ढंग से खुल के नहीं हो रही है मेंसेस के दौरान। ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की समस्या भी कॉमन होती जा रही है। आप इस तरह के केमिकल वाले सैनिटरी पैड का इस्तेमाल अगर आप लंबे टाइम तक करते हैं तो आप जब भी मेंसेस में पैड का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि सैनिटरी पैड जो हो वो बायोडिग्रेडेबल हो, उनको प्रेफर करें। मैं कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स का नाम बता सकती हूँ जो कि बिल्कुल भी कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि बांस यानी कि बैम्बू फाइबर से, कपास हो गया या बनाना ट्री से बनाए जाते हैं, जो बिल्कुल ही नेचुरल है, टॉक्सिन फ्री हैं। जैसे कि आप हेडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लश हो गया, स्पार्कल हो गया, कार्मेसी हो गया, आनंदी पैड्स हो गए, पी सेफ हो गया। इस तरह के जो बायोडिग्रेडेबल इंडियन ब्रांड है सैनिटरी पैड के, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसकी इस्तेमाल करने से आपको किसी भी तरीके का पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा, जो स्पेशली मेंसेस के दौरान होने वाले डिस्कम्फर्ट, क्रैम्प्स, पेन के लिए ही बनाई गई है। उसका नाम है डिस्मिन टैबलेट। इसकी टैबलेट जो होती है वो च्यूएबल होती हैं। आप 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करिए। मेंसेस के आने से एक दिन पहले से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, और जब तक आपको पेन या क्रैम्प्स होते हैं तो इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इस महीने से अगले महीने तक धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम, जो आपकी डिस्कम्फर्ट है, जो आपका पेन है, वो कम हो जाता है। गर्म पानी का भी सेक कर सकते हैं आप। हेल्दी डाइट को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट को लें, और जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको उसे ज़रूर फॉलो करें। इससे आपकी मेंसेस की सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगी, और आपको पहले से बेहतर आपका जो मेंसेस है वो ईजिली पास हो जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।